रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की, इससे ज़्यादा बेकार, इससे ज़्यादा इनफेक्टिव रजिस्ट्री कभी नहीं रही सुप्रीम कोर्ट में। पूरी बर्बाद कर दी चंद्रचूड़ साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है। यहाँ को ये मैसेज हो जाए कि मोदी जी से लड़ाई नहीं करनी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NH एजेंसी पर। हाल ही में रिटायर हुए जस्टिस चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा कि उन्होंने प्रथा बना दी है कि जस्टिस सिर्फ नज़र आना चाहिए, जस्टिस हो या ना हो इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिटायरमेंट से पहले जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ये खुलकर बताया। आइए देखते हैं पूरी वीडियो। हिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की, इससे ज़्यादा बेकार, इससे ज़्यादा इनफेक्टिव रजिस्ट्री कभी नहीं रही सुप्रीम कोर्ट में। पूरी बर्बाद कर दी चंद्रचूड़ साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री। यहाँ को ये मैसेज हो जाए कि मोदी जी से लड़ाई नहीं करनी है। अदालतें भी पूरी तरीके से उनके सामने नतमस्तक हैं। ये उन्होंने अपने जीवन काल में जो जिस लेवल तक सुप्रीम कोर्ट की और भारत की न्यायिक व्यवस्था की गरिमा को गिराया है, न्याय अब देख के होगा। जो पसंद का व्यक्ति होगा, जो जाति पसंद का व्यक्ति होगा, उसको न्याय एक तरह का मिलेगा, यानी कि उसको रिलीफ मिलेगी। और जो लोग पसंद के नहीं हैं उनके साथ अन्याय होगा। ये उन्हें बिल्कुल साफ है। देखिए, चंद्रचूड़ साहब ने एक जो कहावत है ना, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड ऑल्सो सीम टू हैव बीन डन। मतलब इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, इंसाफ होते हुए दिखना भी चाहिए। चंद्रचूड़ साहब ने एक प्रथा जो है ना, हालांकि ये कई सालों से चल रही है, उसको एकदम उस पर मोहर लगा दी है, पक्की वाली, गोल्ड स्टैंडर्ड की। वो ये लगा दी है कि जस्टिस अब सिर्फ नज़र आना चाहिए होते हुए, जस्टिस हुए या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ दिखावा करना है जस्टिस देने का, और जस्टिस हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। परंतु आज ज़्यादातर वीकर सेक्शन से जस्टिस नहीं हो रहा है और जस्टिस होने का दिखावा हो रहा है सिर्फ। ये जस्टिस चंद्रचूड़ के जितने भी काम हैं, वो जैसे बाबा साहब की मूर्ति लगाने का काम है, वो हम सब लोगों ने बार बार रिप्रेजेंटेशन दी तो उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए। एक तो ये दिखा भी दिया कि बाबा साहब के संविधान से न्याय होगा, सिर्फ दिखा दिया। और उसके बाद जितनी जजमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो SC/ST एक्ट के खिलाफ आ रही हों, चाहे किसी भी और चीज़ के खिलाफ आ रही हों, चाहे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मैं क्या जाऊँ अभी उसमें, तो दिखाने के लिए सिर्फ अच्छे अच्छे कोट टाई लगा के, अच्छे अच्छे कोट कपड़े लगा के करोड़ों करोड़ों रुपए नालसा के, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की नेशनल लीगल एड सोसाइटी है, उसमें करोड़ों रुपए जजेस को 5 स्टार होटलों में ठहराने के लिए, बड़े बड़े हॉल बुक करने के लिए उसमें खर्च हो रहे हैं। और जो जिन लोगों को अच्छे वकीलों की ज़रूरत है उनको उस चीज़ के पैसे नहीं मिल रहे। तो ये दिखाने के लिए जो रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की, इससे ज़्यादा बेकार, इससे ज़्यादा इनफेक्टिव रजिस्ट्री कभी नहीं रही सुप्रीम कोर्ट में। पूरी बर्बाद कर दी चंद्रचूड़ साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री। करप्शन को बहुत बढ़ावा मिल गया है उसमें, और एकदम दिखना बंद हो गया, ओपेक ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये चंद्रचूड़ साहब के कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं लास्ट में दूंगा। जो उन्होंने अपने घर में मोदी जी को बुलवाया और ये दिखाया कि मैं उनको अपना लीडर मानता हूँ, अपने पारिवारिक तौर पे उनको अपना परिवार का मुखिया मानता हूँ, और जब वो मेरे घर में आके मेरी पूजा में को लीड करेंगे, मैं उनके पीछे खड़े होके जो है उस पूजा को, उनकी पूजा में पीछे खड़े होके एक भक्त की तरह उनके पीछे खड़ा होता हूँ, ताकि पूरी दुनिया को ये मैसेज हो जाए कि मोदी जी से लड़ाई नहीं करनी है। अदालतें भी पूरी तरीके से उनके सामने नतमस्तक हैं। ये उन्होंने अपने जीवन काल में जो जिस लेवल तक सुप्रीम कोर्ट की और भारत की न्यायिक व्यवस्था की गरिमा को गिराया है, इससे ज़्यादा आने वाला हो सकता है, इससे ज़्यादा गिरा दे, लेकिन आज तक के सबसे ज़्यादा गरिमा को गिराने वाले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैं। इतिहास उन्हें इस बात के लिए याद रखेगा। और बाकी सब बातें हमारे भाई ने बताई दी हैं कि अब न्याय अब देख के होगा। जो पसंद का व्यक्ति होगा, जो जाति पसंद का व्यक्ति होगा, उसको न्याय
एक तरह का मिलेगा, यानी कि उसको रिलीफ मिलेगी, और जो लोग पसंद के नहीं हैं उनके साथ अन्याय होगा, ये उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस वकील की बात आपको कितनी सही लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके दूसरों तक ज़रूर शेयर करें।